हेल्थ असेसमेंट 2 यूनिट नंबर 1 पार्ट ए। फर्स्ट नंबर पर जो एमसीक्यूज है पेरिफेरल वास्कुलर सिस्टम का, एग्जामिनर ने किसी का एक पेशेंट का एक लोअर एक्सट्रीमिटीज वो देखना चाहती है कि उसमें पल्स कैसा है और ब्लड फ्लो कैसा है। तो उसने उसकी लेग को उठाया है 12 डिग्री पे, वापस उन्होंने छोड़ दिया है। तो अगर 10 सेकंड से कम वक्त में वो अपना कलर नॉर्मल हो जाए, जिसका मतलब ये है कि आर्टरी या जो भी आर्टेरियोल है जो भी है वो ठीक है, वरना ये मसला होगा। तो इसमें से जो है 10 सेकंड आर लेस ये ठीक है, सही है ना। सेकंड नंबर एमसीक्यू है व्हाइल रिव्यूइंग द मेडिकल रिकॉर्ड। एक मेडिकल रिकॉर्ड को देखा गया है अनोटेशन ऑफ +4 इडीमा अब द राइट लेग इज नोटेड। +4 जो इडीमा स्केल है ना, आपको पता है +1 +2 +3, द बेस्ट डिस्क्रिप्शन जो है इसकी इडीमा, ये वेरी डीप इडीमा है, इंडेंटेशन लास्ट ए लॉन्ग टाइम। आपको पता है ना कि नॉर्मल जो इडीमा स्केल है ये +1 भी +1 से शुरू होता है, फिर +2 होता है, +3 होता है, +8 होता है, सही ना, +4। तो +2 में 2 mm इंडेंटेशन होती है, और +2 में 4 mm, +3 में 6 mm, और +4 में 8 mm इंडेंटेशन होती है ना। तो सीवियर एडिमा जो है ये 3 और +4 है, सही है ना। और जो +1 है ये मॉइल्ड एडिमा है, और जो +2 है ये मॉडरेट है। तो 3 और 4 ये सीवियर एडिमा है, सही है। नंबर 3 एमसीक्यू है, थर्ड नंबर पर जो एमसीक्यू है, the popliteal artery, the two arteries can be palpated near the wrist। रेस्ट ये जो हथेली होती है ना, उस वहाँ पे एक रेडियल नर्व होती है, आपको पता है ना, रेडियल बोन। तो उसके ऊपर जो नर्व होगी रेडियल नर्व होगी, और एक अल्नर बोन है तो अल्नर के ऊपर अल्नर नर्व होगी, सही है ना, ये तो आसान है। 4 नंबर पर है द आर्टरी इज पल्पेटेड एट द एंटी क्यूबाइटल फोसा ऑफ द एल्बो। एल्बो के बिल्कुल आसपास या मीडियल जो बाइकस्टस टेंडन है ना, वहाँ पे जो हम वहाँ पर हम जो वो रखते हैं, स्टेथोस्कोप रखते हैं ब्लड प्रेशर चेक करने के वक्त, तो उसका नाम है ब्रेकियल आर्टरी, है, इसको याद करना होगा। व्हाट आर द मेजर आर्टरीज इन द आर्म में जो मेजर आर्टरी है, ब्रेकियल भी मेजर है, रेडियल भी है, अल्नर है, ये मेजर आर्टरी है भाई। और नंबर 4 जो है, नंबर 6 पल्पेट इडीमा इन द लेग्स फॉर हाउ मेनी सेकंड्स। इडीमा हम कितने सेकंड के लिए हम चेक करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, उन्होंने रीडिंग दिए है भाई कि जो माइल्ड +1 इडीमा है या +2 ही जो मॉडरेट है, उनके लिए ज़रूरी है कि 5 सेकंड से कम में वापस चला जाए, सही है ना। सीवियर में फिर 10 से 12 सेकंड वो लेते हैं कि अपनी जो गड़ा बन जाता है वो वापस नॉर्मल की तरफ आ जाए। और +4 में ये तो सीवियर एडिमा है, 8 mm तक हो जाता है, और 20 सेकंड से ज़्यादा वो लेता है, सही है ना। तो लेस देन 5 सेकंड ये बहुत मतलब ये कम रेंज रखा है। इससे पहले ये स्किन अपनी नॉर्मल या इंडेंटेशन अगर आपने गड़ा बनाया है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि 5 सेकंड से कम में ये वापस अपनी नॉर्मल पे जाए। नंबर 7 द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू पल्पेट द इपिट्रोक्लियर lymph node of an adult male client. The nurse should instruct the client to इपिट्रोक्लियर lymph node, आपको पता है ना, ये जो हम ब्लड प्रेशर जहाँ से चेक करते हैं ना, वहाँ पर एक lymph node होता है, ब्लड बीपी कप जब हम जहाँ पे बांधते हैं ना। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि मैं फ्लेक्स दी एल्बो एट 90 डिग्री, कि हम अपनी कोहनी को 90 डिग्री पे इसको फ्लेक्स करें, और इसकी बिल्कुल आसपास मीडियल साइड पे जो वो होता होगा, तो वहाँ पर जो lymph node है उसका नाम क्या है, ये ऊपर जो मेंशन हुई है क्या नाम है, पल्पेट इपिट्रोक्लियर lymph node, सही है ना। तो इपिट्रोक्लियर lymph node वहाँ पे होती है जहाँ पर हम बीपी कप बांधते हैं। नंबर 8 व्हेन असेसिंग द lymph node lymph सिस्टम ऑफ एन एडल्ट क्लाइंट, और पूछा गया है कि जब हम असेस करते हैं lymph node को एडल्ट क्लाइंट की, तो नर्स को पता चल गया कि इपिट्रोक्लियर lymph node जो है नॉन पल्पेबल है, मतलब नॉर्मली आप उसको पल्पेट नहीं कर सकते। ये अच्छी बात है ना, lymph node को पल्पेट करना, ये नहीं पल्पेट होना चाहिए। जब ये सूज जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, तो फिर उनकी पल्पेशन आ जाती है, तो ये नॉर्मल है। असेस आफ्टर असेसिंग द पिटिंग एडिमा आप जानते हो जब गड़ा बनता है ना, आप फिंगर टिप से आप जोर देते हो स्किन को, तो अंदर गड़ा बनता है, तो उसको पिटिंग एडिमा कहा जाता है। बिलो द नी, कोहनी से नीचे इन अ पेशेंट, द नर्स वुड सस्पेक्ट दैट व्हिच वेन मे बी अक्लूडेड। हम जो एडिमा हम पल्पेट करते हैं, तो वहाँ पर एक lymph node होता है, उसका नाम है पोप्लेटेड lymph node, सही है ना। नी की बात हो रही है ना, घुटना नी जो होती है, तो वहाँ पोप्लेटेड lymph node होती है, सही है ना, पोप्लेटेड lymph node। स्पेशल ऑफ द क्लाइंट लेग, एक पेशेंट की क्लाइंट है, उनकी लेग को हम देखते हैं। द नर्स इज फाउंड वेरिकोज वेन, वेरिकोज वो वेन वो होती है जब काफ एरिया में
वहाँ पर जो वेन्स होते हैं और अगर ये सूज जाए, ज़्यादा अगर कोई बंदा खड़ा है ना तो उनके पाँव की वेन जो है ना टांगों की वेन वो सूज जाती है, स्वेल हो जाती है। उसके लिए एक टेस्ट होता है, उसका नाम है ट्रेडलिंग बर्ग टेस्ट। ट्रेडलिंग बर्ग टेस्ट वो है भाई कि हम ग्रोइन एरिया में हम क्या करते हैं, वहाँ पर एक टॉर्निकेट बांधते हैं और टॉर्निकेट की वजह से ब्लड फ्लो स्टॉप होती है नॉर्मली, हर एक को पता है ना। लेकिन ट्रेडलिंग टेस्ट में क्या होता है, ट्रेडलिंग टेस्ट में वो ब्लड फ्लो स्टॉप नहीं होता, क्योंकि अंदर जो वेन्स होते हैं, वेन्स उनकी जो वाल्व होते हैं वो बंद नहीं होते, सही है, सही ना। नॉर्मली जब हम टर्निकेट लगाते हैं तो ऊपर ग्रोइन एरिया में तो सारा जो टांग होता है ना वो क्या हो जाती है, वो पेल हो जाती है, ब्लड नीचे नहीं आता। लेकिन अगर अंदर वॉल खराब है तो हम टर्निकेट भी बांधते हैं, लेकिन तब भी वो पिंक कलर जो टांग की कलर होती है वो बिल्कुल पिंक रहती है। इसका मतलब ये है कि ये बंद नहीं होता, सही है। तो इसके लिए जो हम टेस्ट इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है ट्रेडलिंगबर्ग टेस्ट। नंबर 11, जैसा कि ये पिक्चर है ना सपोज, तो ये अगर टांग है तो यहाँ से हम टर्निकेट बांधते हैं तो नीचे तक ये ब्लड ये नहीं आता, ब्लड फ्लो हम स्टॉप करते हैं ना यहाँ से ऊपर से तो ज़रूरी ये है ना कि नीचे जो एरिया है ये पिंक हो जाए, मतलब पिंक नहीं पेल हो जाए, क्योंकि ब्लड नहीं आता ना। लेकिन अगर ये नॉर्मल है, हम टर्निकेट यहाँ से बांधते हैं तो ये नीचे वाला एरिया ये पिंक हो जाता है, सही ना। और अगर नॉर्मल है तो यहाँ से जब हम टर्निकेट बांधेंगे, पट्टी बांधेंगे, तो ये पिंक नहीं हो, ये उसी तरह पिंक रहता है, पेल नहीं होता। तो ठीक है ना, इस तरह ये टेस्ट होता है। 11 नंबर की अगर बात की जाए तो नर्स इज रिव्यूइंग एन असेसमेंट ऑफ द पेशेंट पेरिफेरल पल्स एंड नोटिसेस दैट द डॉक्यूमेंटेशन स्टेट दैट द रेडियल पल्स इज +2। पल्स की अपनी ग्रेडिंग है भाई, +2 जो है ये नॉर्मल पल्स है, +3 ये स्ट्रॉन्गर देन नॉर्मल पल्स है, और +4 जो है बाउंडिंग है। तो +2 अगर पूछा है तो ये नॉर्मल पल्स है भाई। नंबर 12, a test that no longer accepted as best evidence-based practice would sharply doxyflex the foot and there was a pain. It indicated a DVT, deep venous thrombosis. हाँ जी, यहाँ पर पूछा गया है कि डीप वेनस थ्रोम्बोसिस क्या है, उसके लिए टेस्ट होती है, उसका नाम है होमेन टेस्ट। होमेन टेस्ट में हम क्या करते हैं कि हम अपनी टांग को अचानक से ऊपर करते हैं, नी को बेंड करते हैं और टांग को जब ऊपर ले जाते हैं तो काफ जो एरिया है बैक साइड ऑफ द लेग, उसको काफ मसल कहा जाता है, CALF काफ। तो अगर उसमें अचानक पेन हो जाए तो ये होमेन साइन है और ये जाहिर करती है कि वहाँ पर डीप वेनस थ्रोम्बोसिस हुई है, कि थ्रम्बस बना है हमारे बैक साइड ऑफ द पाँव की जो बैक साइड है लेग की। तो वहाँ पर अखलाट बन जाए तो क्या हो जाता है, वो सूज जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं वो वेन। नंबर 13, for how long does the patient need to make tight clenching fist for modified Allen test? एलन वो टेस्ट है जिसमें हम चेक करते हैं कि आया अल्नर आर्टरी तो बंद तो नहीं है या रेडियल आर्टरी तो बंद तो नहीं है, सही है ना। इसमें हम फिस्ट बनाते हैं, एक मुट्ठी बनाते हैं और हम दोनों साइड से उसको बंद करते हैं, रेडियल आर्टरी के ऊपर भी फिंगर रखते हैं और अल्नर, फिर उनमें से एक को छोड़ लेते हैं, सही है ना। और फिर फिस्ट को ओपन रखते हैं, ओपन करते हैं। अगर 30 सेकंड के अंदर अंदर उसकी जो पिंक कलर थी वो वापस आई, मतलब जब हम पेंच रखते हैं, बंद रखते हैं ऊपर से, हमने आर्टरी को बंद किया होता है ना, तो वहाँ पर पेलनेस आ जाती है, पीला कलर आ जाता है। और नॉर्मल कलर आपको तो पता है पिंक कलर है बॉडी का। तो अगर 30 सेकंड के अंदर अंदर वो वापस अपनी नॉर्मल की तरफ आ जाए तो इसका मतलब ये है कि दोनों आर्टरी आज़ाद है, रेडियल या अल्नर। अगर उसमें से वापस ना आए तो इसका मतलब ये है कि कोई भी आर्टरी बंद हो सकती है, सही है ना। तो ये 30 नंबर MCQ है। इधर देखे भाई, तो अगर हम पैंट पे जाए ना, यहाँ पर ये अगर हाथ है, सही ना, तो यहाँ पर जो आर्टरी होती है इसको रेडियल आर्टरी कहा जाता है और ये जो है ये अल्नर आर्टरी है ना। दोनों के ऊपर हम फिंगर रखते हैं, दोनों फिंगर, तो इस यहाँ से हम सप्लाई को बंद करते हैं। कभी एक को छोड़ते हैं तो सप्लाई वहाँ वापस आ जाती है, कभी इसको छोड़ते हैं वापस आ जाती है। तो यहाँ से जब हम दोनों सप्लाई बंद करते हैं ना तो ये पेलनेस आ जाती है, इसी हाथ में पेलनेस आ जाती है। अगर किसी एक को भी हम छोड़ते हैं ना तो पेलनेस खत्म हो जाती है, सही है ना। तो ये कंसेप्ट इसमें समझाया गया है, सही है ना। ये 13 नंबर MCQ में ये कंसेप्ट आपको समझाया गया है। 14 पर है व्हेन परफॉर्मिंग द मॉडिफाइड एलन टेस्ट, जो हम एलन टेस्ट करते हैं ना, जो अभी ऊपर वो हो गई है ना, एक्सप्लेन हो गई। विच आर्टरी रिलीज्ड फर्स्ट प्रेशर, तो हम कौन सी आर्टरी को हम रिलीज करते हैं,
भाई हम अल्नर सबसे पहले हम अल्नर आर्टरी को छोड़ते हैं, अल्नर बोन के ऊपर जो आर्टरी होते हैं हम उसको छोड़ते हैं, फिर रेडियल को। द नर्स इलिसिट अ पॉजिटिव होमेन साइन, होमेन साइन तो अभी बात हो गई ना ऊपर, जो कफ एरिया में पेन होती है। द क्लाइंट राइट लेग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माइट बी द नर्स सस्पेक्ट। भाई होमेन टेस्ट किस चीज के लिए है? ये इस चीज के लिए, थ्रम्बोप्लेबाइटिस। थ्रम्बोप्लेबाइटिस कौन सी कंडीशन है? थ्रम्बोप्लेबाइटिस जो है ब्लड क्लॉट ब्लॉक ऑन मोर इन द लेग के वेन्स। एक ब्लड क्लॉट है जो हमारी वेन्स को वो क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। तो थ्रम्बोप्लेबाइटिस की वजह से होमेन साइन आती है, सही ना। जो अलामत है डीप वेन्स थ्रम्बोसिस की। 16 की अगर बात की जाए, अ नर्स प्रिपेयर टू परफॉर्म द मैनुअल कंप्रेशन टेस्ट। भाई अभी जो बात हो गई ना कि हम हैंड से जो आर्टरी है, सॉरी, मैनुअल कंप्रेशन टेस्ट ऑन अ पेशेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग। वेरिकोज वेन के लिए, वेरिकोज वेन के लिए हम क्या करते हैं, मैनुअल कंप्रेशन। तो मैनुअल कंप्रेशन टेस्ट ये है, इधर अभी देखिए भाई, मैनुअल कंप्रेशन टेस्ट, यहाँ से हम टर्निकेट बांधते हैं और फिर यहाँ पर हम उंगली रखते हैं, ऊपर से अगर सप्लाई वेन के सप्लाई बंद होती है या कोई थ्रिल नहीं आता, ऊपर से हम पेंच देते हैं, वहाँ पर एक प्रेशर देते हैं, वो प्रेशर नीचे नहीं आता। तो इसका मतलब ये है कि दोनों साइड से हमने उसको बंद किया है, ऊपर से बंद किया है तो नीचे नहीं आएगा। वहाँ से अगर हम छोड़ेंगे तो नीचे जो है यहाँ पर वो पल्स फील होगी। तो इसको कंपेयर, ये भी डीवीटी डीप वेन्स थ्रोम्बोसिस के लिए एक टेस्ट है, सही ना। इससे हम वेरिकोज वेन चेक करते हैं भाई। लास्ट 17 पे है कलर साइज शेप पोजीशन। ये हम इंस्पेक्शन में देखते हैं, कलर को देखना इंस्पेक्शन, साइज को देखना इंस्पेक्शन, शेप को देखना इंस्पेक्शन, पोजीशन सिमेट्री दोनों साइड से ठीक है, ये इंस्पेक्शन है। इंस्पेक्शन आपको पता है कि ये एक टेक्निक है, असेसमेंट टेक्निक है। A nurse asked a supine client to raise his knee partially. नर्स एक पेशेंट है सीधा लेटा हुआ है, इसको सुपाइन पोजीशन कहा जाता है। उसको वो कहता है कि आप अपनी नी को ऊपर करें, सही ना। The nurse then places a thumbs on the knee while positioning the finger deep in the bend of the knee. नी के बैक साइड पे हम जो पल्स फील करते हैं, जिसको पोप्लिटियल पल्स कहा जाता है। कौन सा पल्स कहा जाता है भाई? इसको पोप्लिटियल। इधर देखें, यहाँ जो ये पटेला बोन है, सही है ना। तो यहाँ पर जो यहाँ पर जो पल्स होती है ना, इसको पॉप्लिटियल पल्स, और नर्व जो है यहाँ पर उसको पॉप्लिटियल नर्व कहा जाता है। कौन सा नर्व? पॉप्लिटियल नर्व कहा जाता है। ठीक है। नंबर 19, अ क्लाइंट इज प्रेजेंट विद द पिटिंग एडिमा। पिटिंग एडिमा आप जानते हैं ना कि जब प्रेशर लगाते हो ना तो गड़ा सा बन जाता है स्किन में, चमड़े के अंदर या इस तरह मसल में। To the left foot, which a nurse observe a slight pitting when the area is depressed. How should the nurse accurately document amount of video? अगर slight वो है डिप्रेशन है तो +1 है, +2 जो है ये मॉडरेट है, +1 जो है माइल्ड है, +2 मॉडरेट है, +3 और जो +4 है ये सीवियर एडिमा है भाई। अभी से इसको सीख ले, सही ना। द क्लाइंट प्रेजेंट विद द पिटिंग एडिमा। पिटिंग एडिमा हो कि बिल्कुल गड़ा सा बन जाता है। टू द लेफ्ट फुट व्हिच अनर्स ऑब्जर्व एंड नोटिसेबली डीप पिट, बहुत ज्यादा गहरा अगर वो है, गड़ा है। व्हेन द एरिया इज डिप्रेस्ड एंड एक्सट्रीमली लुक लार्जर देन द राइट, हाउ शुड द नर्स एक्यूरेटली डॉक्यूमेंट दिस अमाउंट। +3 भाई, +3 जो है ये क्या है, ये +1 माइल्ड है, +2 मॉडरेट है, +3 जो है सीवियर है, और वेरी अगर सीवियर है, बहुत ज़्यादा सीवियर है, तो इसके लिए +4 है, सही है ना। तो इंशाल्लाह हम कल असेसमेंट पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 4 1 पार्ट बी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। तो इससे पहले ज़रूरी है कि आप इन्हीं 20 के ऊपर आप प्रैक्टिस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।